Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan arrived in Delhi today and is expected to meet BJP leaders to discuss various issues related to the Vyapam controversy. The visit assumes significance given that the Supreme Court will hear tomorrow the plea of Congress leader Digvijay Singh and 3 whistleblowers seeking an apex court-monitored CBI probe into the scam. Chauhan, who's facing an opposition onslaught on the Vyapam Professional Services recruitment scam, had yesterday made a U-turn and agreed to approach the State High Court, requesting it to order a CBI probe into the matter. वो जनता का सेवक होता है, उसको संदेह के भी परे होना चाहिए और इसलिए पूरे व्यापम की जांच सीबीआई करे, ये मैंने निवेदन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई करे। Meanwhile, the High Court today deferred the hearing on the state government's plea to July 17, saying the PIL in the matter was pending before the Supreme Court. In a string of tweets, Digvijay said, "What is Vyapam? A shining example of what a nexus of corrupt pillars of democracy can do to make money, save accused, and eliminate dissent. Shouldn't be seen as one political party against another. Anyone who has cheated and duped innocent people should be punished." The whole nation is waiting for the Honorable Supreme Court for their decision on 9th in Vyapam. I'm sure truth would prevail. व्यापम का महा घोटाला जहां एक और पूरे राष्ट्र को झंझेरे हुए हैं, साफ तौर पे सभी इसमें एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रहे हैं और इसके दो पहलू हैं। एक पहलू व्यापम घोटाले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच की मांग हम कर रहे हैं। दूसरा, जो तमाम मौतें हुई हैं, जो लोग व्यापम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे या विटनेस थे या एक्यूज थे या विजिल ब्लोवर थे, उन तमाम लोगों की, जिनकी करीब 47 लोगों की डेथ हुई है, उनकी डेथ्स में भी प्रोब होनी चाहिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए जिससे कि सच सामने आए। The opposition has alleged that nearly 45 people having links with the Vyapam admission and recruitment scam have died since the investigation into the scandal began in July 2013. Leaders' name, top BJP leaders' names which have come in the Vyapam Ghotala, so it is a much more deeper scam than what we see, because lot of BJP leaders and RSS leaders have been named in this scam. न्यायालय पर अविश्वास बताना किसी भी नागरिक को शोभा नहीं देता, पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता। पर कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं और सीबीआई के बारे में भी कल वो बोलेंगे, क्योंकि ये सब बातों की विश्वासार्हता कांग्रेस के जमाने में पूरी खत्म हुई है। न्यायालयीन व्यवस्था पर किसी ने भी टिप्पणी करना ये न्याय व्यवस्था का अपमान है, इसलिए हमने न्याय व्यवस्था के आगे जाकर कुछ बोला नहीं था। जो भी एसआईटी का गठन हुआ और हाईकोर्ट के निगरानी में ये सब काम चल रहा था, उसके आगे भी अगर न्याय व्यवस्था चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार है, ये हमने कहा है। At least 5 people, including a journalist covering the scam, have died under mysterious circumstances in the last 1 week. सीधी जिम्मेवारी शिवराज सिंह चौहान जी की है पूरे व्यापम घोटाले की, जिनकी नाक के नीचे, जिनके संरक्षण के नीचे, जिनके संरक्षण के नीचे पूरा व्यापम का घोटाला होता था। हमारा एक और कहना है, 49 लोग, कल रमाकांत पांडे की मृत्यु के साथ 49 लोग शहीद हुए व्यापम के अंदर। शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले और 49 रहस्यमय और संदिग्ध मौतों की जांच करवाने से डरते क्यों हैं? क्या कारण है कि एसटीएफ के प्रमुख जस्टिस चंद्रेश भूषण भी वो कहते हैं कि एसटीएफ के लोगों को जान का खतरा है, विसल ब्लोवर्स को जान का खतरा है, और यहाँ तक कि उमा भारती जी और उनके सहयोगियों को भी जान का खतरा है। ऐसी सरकार जहाँ केंद्रीय मंत्रियों को जान का खतरा हो, विसल ब्लोवर्स को जान का खतरा हो, जहां पर एसटीएफ के लोगों को जान का खतरा हो, उनकी जांच केवल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब के अंदर ही हो सकती है। Powered by NNIS.